बोलिए श्री श्री गुरु महाराज की, आनंद भगवान की जय। जय श्री राधे हृदय गौर हरि। आइए हम ठाकुर जी का जन्म करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कथा तो और भी है, किंतु हम आप ठाकुर जी को जन्म नहीं करेंगे। उसके बाद फिर राजा ययाति का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति। और राजा ययाति की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था देवयानी और एक दूसरी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए थे, देवयानी से 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम थे यदु, त्रवसु। और जो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, उनके नाम थे ध्रुव, अनु और पुरुहु। यदु की अनेक पीढ़ी निकल जाने के बाद एक राजा हुए थे देवमीड़। देवमीड़ की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से हुए थे सूरसेन, दूसरी पत्नी से हुए अर्जुन और पर्जन। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव और अर्जुन पर्जन के पुत्र हुए नौनाथ, जो कि गोकुल में निवास करते हैं। वसुदेव जी के बहुत से विवाह हुए थे। भागवत में 7 पत्नियों का वर्णन है। पूर्वी, रोहिणी, भद्रा, मंगला, रोचना, इला और देवकी। रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारा, दुर्मद, इस प्रकार से गुरुजी लायक बलराम। और देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए थे। कीर्तिमान, शत्रुघ्न, भद्रसेन और 8वें थे भगवान श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्याय गुरुजी हैव ठीक लाइक बलराम करके सुना दी कि मथुरा में और गोकुल में पालना, झूले, वृंदावन में आकर के उन्होंने अनेक लीलाएं की थी। उसके बाद मथुरा में गए, मथुरा में फिर दुष्टों का संहार किया। फिर बाद में ठाकुर जी द्वारका में अनेक विवाह किए थे। जरासंध आदि राजाओं का मान मर्दन किया था। और बाद में उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दे करके भगवान अपने धाम के लिए चले गए। महाराज ने पूरी कथा सुना दी और श्री सुखदेव जी महाराज बिल्कुल हो गए मौन। राजा परीक्षित ने कहा कि आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई थी। अब मेरे इष्ट देव की कथा आइए, आप मेरे इष्ट देव की कथा को विस्तार से कहिए। जिन भगवान ने मातृगर्भ में मेरी रक्षा की थी, उन प्रभु की कथा आइए। कृपा करके उनकी कथा को आप विस्तार से कहिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजा परीक्षित, आज संध्या के 4थे दिन की बेला है। तुमने ना तो जलपान किया है ना फलहार किया, तुम कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद मैं तुमको यहाँ से आगे कथा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं आपके मुख से अमृत का पान कर रहा हूँ, अब मुझे जलपान की जरूरत नहीं है, आप भगवान की मंगलमय कथा का वर्णन कीजिए। और राजा परीक्षित की कथा प्रेम को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अगासुर, भयंकर आदि राक्षस हुए थे, तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर के देवताओं के पास गई। देवताओं से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, हम खुद दुखी हैं, तेरी सहायता हम कैसे करें। तो सारे देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को और पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास पहुंचे क्षीर सागर में। ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, यदुवंश में मैं प्रकट होऊंगा और इन सारे देवताओं को भी मथुरा में जन्म लेना होगा। अभी तुम लोग अपने अपने लोगों के लिए चले जाइए। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को वह आकाशवाणी जो हुई थी सारे देवताओं को बताई कि भगवान यदुवंश में प्रकट होंगे। अभी ब्रह्मा जी चले गए। इधर मथुरा में था, कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। कंस ने कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन को छोड़ करके आऊंगा। रथ चला करके लेकर के जा रहा था। आधे रास्ते पर पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कि जा रहा है, उसके अष्टम संतान तेरा काल होगी। कंस ने जैसे ही सुना तो साथ तलवार निकाल दी और कहा कि जब देवकी नहीं रहेगी तो इसके अष्टम संतान कहां से होगी। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देखो तुमको देवकी से बह नहीं है, बह है तुम्हें अष्टम संतान से, और मैं तुमको वचन देता हूँ कि देवकी के एक एक पुत्र को ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा, एक एक पुत्र को ला करके सौंप दूंगा।
कंस जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते, इसलिए देव के वसुदेव जी को उसने छोड़ दिया। जब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, तो वसुदेव जी पहले पुत्र के पास पहुंचे। कंस ने कहा कि इस बच्चे से मुझे भय नहीं है, मुझे भय है अष्टम संतान से, आप इसे लेकर के चले जाओ, मुझे अष्टम संतान से भय है, इसे आप लेकर के चले जाइए। वसुदेव जी साहब अपने प्रथम पुत्र को लेकर के आए, तो कंस के पास में नारद जी आ गए। देवताओं की बात का कोई पता नहीं चला, पहला ही अष्टम बन के आ जा, पहला बन का भरोसा मत करो, एक कोई मत छोड़ो, सबको मार डालो। और नारद जी के भड़का देवती की डाला। सप्तमे पुत्र के रूप में आने वाले हैं बलराम जी। आदेश दिया कि इस समय देखिए घर में मेरे अंश रहे हैं, तो बलराम जी को कर दो और देखो कन्या बनकर